नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। थानेसर नगर परिषद की बैठक में दो फाइनेंस कमेटी के सदस्यों का चयन किया गया। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा के बड़े भाई मुकुंद लाल अरोड़ा को फाइनेंस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बैठक में शिरकत नहीं किया। तो देखिए, इस बैठक में वो चेहरे दिखाई दे रहे थे 23 मई को, जिनकी वजह से, जिनके कारणों से थानेसर नगर परिषद के सदन में विवाद हुआ और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। ये चेहरे हैं, खासतौर पर बात करें नरेंद्र शर्मा निंदी। और इसी बैठक में 23 मई वाली में जो सबसे ज़्यादा उछल रहे थे, कूद रहे थे, वो टोनी मैदान, उनकी पत्नी भी पार्षद है, इसी तरह से सुरेश कुमार कुक्कू, ये तीनों चेहरे इस बैठक में आए हुए थे। और 3 संस्थाओं के प्रतिनिधि भी बैठक में आए हुए थे। और अगर बात करें, जो सबसे ज़्यादा सवाल खड़े किए हैं नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर, कह सकते हैं तो इन्हीं लोगों ने खड़े किए हैं। और सवाल यही पूछा गया है कि आज बारिश हुई और सारी सड़कें जलमग्न हुई हैं और इससे आम जन को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और नगर परिषद की चेयरपर्सन से कहा कि इस समस्या से निजात दिलाया जाए। मामले कई अन्य भी उठे हैं और ख़ास तौर पर जो मामला उठा है कि शराब अवैध तरीके से बिक रही है। और सतीश गर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने कहा कि नीति और नीति साफ होनी चाहिए। और जब दामुद्दा ने पूछा कि वो नीति और नीति के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, क्लियर कीजिए, उन्होंने कहा कि नीति और नीति साफ होनी चाहिए, विकास तब होगा। बार बार पूछने पर उन्होंने कहा कि देखिए, वो सेक्टर 13 से पार्षद हैं और वहाँ पर रेहड़ियों पर शराब बिक रही है। देखिए, तो कुरुक्षेत्र के अंदर, शहर के अंदर शराब बिक नहीं सकती, लेकिन इसमें कोई दुराई नहीं है कि शहर में ऐसी कोई गली ही बची होगी जहां पर अवैध तरीके से शराब नहीं बिक रही होगी। और सतीश गर्ग कह रहे हैं कि रेडियो पर शराब बिक रही है। इस तरह की बातें वो उठा रहे थे। जब उनसे पूछा गया, वो पार्षद है उस एरिया के, तो प्रशासन के पास शिकायत क्यों नहीं की, उन्होंने कहा शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इस तरह के वो बात कह रहे थे। इसी बीच में मुकुंद लाल अरोड़ा जो पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के बड़े भाई पार्षद हैं, वो बोल पड़े। तो इस बात से सतीश गर्ग को गुस्सा आया और वो कहने लगे कि बाबूजी धमका भी क्यों रहे हो। और उनके बीच थोड़ी हल्की फुल्की बहस भी यहाँ पर हुई है। और देखिए, यहाँ पर मनिंदर छिंदा दोनों के बीच में थे। मनिंदर छिंदा ने भी अपनी बात रखी और सतीश गर्ग को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सतीश गर्ग रुके नहीं। और कुछ देर बाद जब दूसरे लोग जो प्रतिनिधि आए हुए थे संस्थाओं के, वो अपनी बात रख रहे थे, तो सतीश गर्ग गुस्से में लाल होकर मीटिंग से बाहर चले गए। यानी उन्होंने सदन का छोड़ दिया और अपनी बात कहते गए। वो नाराज दिख रहे थे। खैर, जहाँ तक की बात करें, इस बैठक में अगर देखिए, जो सबसे ज़्यादा सवाल उठाए हैं वो संस्थाओं के प्रतिनिधि या महिला पार्षद हैं, उनके पति जो इस बैठक में आए हुए थे, उन्होंने उठाए हैं। हालांकि ये बैक डोर से इनकी एंट्री की गई है। और देखिए, जो इनकी एंट्री हुई है वो आउटसाइडर के लिए वो सेक्शन 31(1) के तहत हुई है। और चेयरपर्सन ने माफ़ी डांडा से जब इसके बारे में पूछा, उन्होंने कहा इसी सेक्शन के तहत इन आउटसाइडरों को बुलाया गया है। जब उनसे ये भी पूछा क्या आगे भी इनको बुलाया जाएगा, उन्होंने कहा इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकती। अब सवाल खड़ा होता है कि जो सेक्शन 31A है, क्या इसके तहत आउटसाइडरों को बुलाया जा सकता है? निश्चित तौर पर आउटसाइडरों को बुलाया जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में बुलाया जा सकता है कोई शहर में बड़ा मुद्दा हो, स्पेशल मैटर अराइज हो। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात तो नहीं थी। और सदन के अंदर जो कुछ हुआ, तो केवल 2 फाइनेंस कमेटी के सदस्यों का चयन हुआ है, तो ये स्पेशल मैटर में आता भी नहीं है। और देखिए, इसके बावजूद इन लोगों को बुलाया गया। और ख़ास बात यही है कि सेक्शन 30A(1) के तहत आउटसाइडर को बुलाया जा सकता है, लेकिन आउटसाइडर की सलाह ले ली जाती है। उसके बाद जब सदन की बैठक शुरू होती है एजेंडे पर, तो इन आउटसाइडरों को निकालना होता है। लेकिन यहाँ पर
उल्लंघना हुई है नियम और कायदे की, यानी पूरी मीटिंग के अंदर ये आउटसाइडर बैठे रहे हैं। चाहे फाइनेंस कमेटी के सदस्यों का जब चयन हुआ हो तब ये लोग बैठे रहे हैं। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसे आउटसाइडर बैठ नहीं सकते, और जब सदन की कार्रवाई होती है अशोक अरोड़ा खासे नाराज भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि थानेसर नगर परिषद में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर शहर के विकास की बात आती है तो अगर उनके जाने से किसी को परेशानी होती है, यानी सदन की कार्रवाई में अड़चन ये लोग डालते रहते हैं, तो वो बाहर रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, और जो शहर में आज सड़कें जलमग्न हुई है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। और यहाँ तक अशोक अरोड़ा बोल गए कि आज नगर परिषद के माहौल को देखकर कह सकते हैं कि जिस तरह से आउटसाइडरों को बुलाया गया है, गलत तरीके से यहाँ गुंडा राज चल रहा है। और उन्होंने थानेसर नगर परिषद के में हुक्के को लेकर भी सवाल खड़े किए। और आज बोले अशोक अरोड़ा बहुत ज़्यादा है, और कहा कि वर्मा चौक के पास जो शोरूम बने हुए हैं वो अवैध तरीके से बने हुए हैं। उन्होंने नगर परिषद में आरटीआई लगाई थी, और आरटीआई दिखाई भी। देखिए कि कैसे ये अवैध तरीके से बनाया, किसी भी शोरूम का नक्शा पास नहीं है। अशोक अरोड़ा बोले कि अगर हुड्डा में कोई व्यक्ति अपने घर में के बाथरूम छोटा सा एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं तो हुड्डा की टीम वहां गिराने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन इतने बड़े बड़े शोरूम यहां पर खड़े हो गए। कहाँ है कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन, क्यों ऐसी शोरूमों पर जो अवैध तरीके से बने हैं कार्रवाई क्यों नहीं करता? इस तरह के सवाल अशोक अरोड़ा ने उठाए हैं। और उन्होंने कहा कि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के हित के लिए सवाल खड़े करते रहेंगे, और आगे भी अगर कोई भ्रष्टाचार में डूबा हुआ मिला, और यहाँ तक कि बोल गए कि थानेसर नगर परिषद तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, पूरी तरह से है, पता नहीं कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। खैर, आज थानेसर नगर परिषद में जो खास बात हुई, 2 फाइनेंस कमेटी के सदस्यों का चयन हुआ, और दूसरी बड़ी जो घटना हुई है उसमें जो भाजपा के पार्षद सतीश गर्ग हैं और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के भाई जो पार्षद हैं उनके बीच में हल्की सी बहस हुई है, और सतीश गर्ग बैठक बीच में छोड़कर चले गए, और बैक डोर से महिला पार्षदों के पति भी पहुंचे हैं। उनको जो आउटसाइडर के तौर पर सेक्शन 31A के तहत बुलाया भी गया है।